दोस्तों जेकेएसएसबी का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या इसी तरह से एक और डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो इन चार डिपार्टमेंट्स को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और इसमें बताऊंगा मैं आपके वर्कलोड क्या होते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे से भाइयों ने, ऐसे सब्सक्राइबर्स ने मेरे ये बताया कि सर इनके बारे में कुछ बताइए, इनके बारे में वर्कलोड वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आज का ये सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो एंड तक देखिए वीडियो को, एक आधी सी भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना करें। पूरा वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो है वो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। और हाँ, जिसने अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी वीडियो अपलोड की मैंने, जिसने वो देखी है, तो भाई वो ये वीडियो ज़रूर देखे और वो ये पूरी वीडियो एंड तक देखे। ठीक है, पिछली जो वीडियो मैंने बताई उस वीडियो में कुछ बच्चों को जो है वो कुछ डाउट रह गया है, डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। प्लस मैं वर्क लोड बताऊंगा आरडीडी का, जैसा कि मैंने कहा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। देखिए, जहाँ तक बात है आपकी दोस्तों स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडियाज़ के हैंडल्स आपको स्क्रीन्स पे दिख रहे हैं। आप इन सोशल मीडियाज़ पे मुझे शायद मैसेजेस कर रहे होंगे, लेकिन मैं इन सोशल मीडियाज़ पे स्पेशली इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन आप हाँ मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल जो है वो आपकी स्क्रीन्स पे है। बाकी अगर आप मुझे बात करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वर्कलोड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो पिछली वीडियो में शायद मुझे लगता है रह गया है बच्चों को। बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। मेरा यहाँ पे एक लाइव डिस्कशन का एक ग्रुप है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइव डिस्कशन का ग्रुप है मेरा, द एग्ज़ाम काउंसलर डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में डिस्कशन में क्या होता है कि यहाँ पे मुझे कल कल नहीं, बहुत सारे दिनों से कैंडिडेट्स ने मैसेजेस भेजे और कैंडिडेट्स बता रहे थे कि जो आरडीडी डिपार्टमेंट का इशू है, डिपार्टमेंट के आरडीडी के बारे में जो है वो बात की जा रही है कि आरडीडी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ कुछ पता नहीं कैंसिल हो गई हैं, क्या हो गई हैं, वट कुछ हुआ है। ठीक है, तो इस पे मैंने कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और मैंने कल बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब इस चीज़ के बारे में समझाया था कि भाई जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसके बाद जो है वो, मतलब वैकेंसी क्रिएट होने के बाद ही जो है वो रिक्रूटमेंट होती है। मतलब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो न्यूज़ है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा जो है वो ऐसा ट्रू सही नहीं होगा जो आप जो बताया गया। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि अगर हो भी सकता है तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट या आपका डिपार्टमेंट या आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। आपकी जॉब डेफिनेटली लगी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप समझना ध्यान से। पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि जब भी किसी पोस्ट की वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि वो जाती है जेकेएसएसबी को, फॉरवर्ड होके जेकेएसएसबी को क्या आप वैकेंसीज़ की फिल करो। मुझे आप एक बताओ, फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं फिल हुई थी, उसके फॉर्म्स जो है वो करीब 2 लाख बच्चों ने अपेयर किए थे। ठीक है, 2 लाख बच्चों ने। अब ध्यान से सुनिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर 2 लाख बच्चों ने भरा था। ठीक है, 2 लाख बच्चों ने, और 2 लाख बच्चों ने 500 फी जो है वो भरी थी। ठीक है, मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस बताता हूँ, अप्रॉक्स कैलकुलेशन। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब हम 2 लाख को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना अमाउंट बनता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब आप भाग करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो, 500 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये बनता है आपका 10 करोड़। कितना? 10 करोड़ इंडियन रुपीस। तो भाई 10 करोड़ इनको एक ही पोस्ट से इतना पैसा मिलता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसी तरह से अगर क्लास फोर्थ के भी फॉर्म लगे थे, क्लास फोर्थ के भी मुझे लगता है 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, और 5 लाख बच्चों ने अगर
300 जो है वो 300 फ़ी भरी थी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बना है वो, करोड़ों बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है। तो भाई वो इतना ज़्यादा वो अमाउंट जो जाता है वो सारा गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने में लगता है और वो सारा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब इन्होंने इतना अमाउंट लगाया, इतना अमाउंट बच्चों से लिया, इतना पैसा बच्चों से लिया, तो भाई वो पैसा ज़ाया तो नहीं होगा, वो पैसा तो ज़ाया करने ही नहीं देंगे, ठीक है। वो पैसा तो बच्चे ज़ाया करने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये जनमन बात मैं बता रहा हूँ आपको कि इतने पैसे को जेकेएसएसबी ने क्या करना है भाई, ये पैसा तो सारा कैंडिडेट्स को ही जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्स की सैलरीज के थ्रू उनके पास आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब भी रिक्रूटमेंट कोई स्टार्ट होती है, तो भाई रिक्रूटमेंट एंड होने के बाद उनको कैंडिडेट्स को रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। और कल मैंने गुस्सा भी किया था, जिस वजह से मुझे अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। गुस्सा किस बात पे किया था? गुस्सा उन लोगों पे किया था जो फेक रूमर्स फैला रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वैकेंसीज ख़त्म हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बहुत गुस्सा किया था और फिर मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ था, मैंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी थी। यही चीज़ आपको समझाने के लिए कि इन सब चीज़ों में, रूमर्स में मत ध्यान दो यार, मत पढ़ो इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि इन चीज़ों में मत पढ़ो, इन रूमर्स में मत पढ़ो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों कि ये सब बेसलेस रूमर्स होती हैं। जो भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसी ख़त्म हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ये वो, इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो। मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई सुकून से रहो यार, 18 दिन का टाइम या 20 दिन का टाइम है, 20 दिन के बाद आपके डिपार्टमेंट, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप देखते रहना, आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। दैट्स इट। दिस इज़ एज सिंपल एज इट इज़, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पिछली वीडियो से क्लैरिटी नहीं हुई होगी, अगर आपको क्लियर ये चीज़ नहीं हुई होगी, तो भाई इस चीज़ से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि भाई जब भी कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है, तो वो रिक्रूटमेंट एंड होती है, वो ख़त्म होती है, बजाय इसके कि उसमें कोई स्कैम ना हो। आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर वगैरह फाइनेंस में स्कैम हुआ, तो भाई इसमें कोई ऑफ कोर्स इसमें तो आपको पता है कि क्लास 4 का हमारा स्कैम फ्री है। तो भाई इसका मतलब ये है कि हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो डिपार्टमेंट इसलिए बच्चों को दे दिए गए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट की जित, और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जिस हिसाब से जितनी वैकेंसीज जिस डिपार्टमेंट में है, उस हिसाब से कैंडिडेट्स को वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। अगर हेल्थ में 600 पोस्टें वैकेंट थी, तो भाई 600 बच्चों को हेल्थ में डाल दिया गया है, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यही है मतलब यही है कि आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं, वो तब जब वैकेंसीज इनके पास थी, जब इनके पास मतलब रिक्रूटमेंट के लिए पैसा था। तो यही चीज़ है दोस्तों। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको इन चीज़ों में पढ़ना चाहे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके वर्कलोड पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, ठीक है। आरडीडी डिपार्टमेंट, तो आरडीडी डिपार्टमेंट का वर्कलोड किस तरह का होता है आपका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आरडीडी डिपार्टमेंट होता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या होता है कि भाई इनको एक तो रोड्स का होता है, ठीक है। रोड वर्क होता है, मतलब जैसे नरेगा के थ्रू काम होते हैं, या कोई भी स्कीम होती है, नरेगा होती है, पीएम किसान होती है, मतलब इसी तरह से अलग अलग योजनाएं जो होती हैं, मतलब मजदूर योजनाएं होती हैं, इस तरह से। तो इस तरह से उनके मतलब मजदूरों के काम होते हैं, उनके कार्ड्स वगैरह वो बनाने होते हैं। मतलब ऑफिशियल आरडीडी वालों को तो भाई ऑफिशियल काम होता है भाई। आपको मतलब ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इन शॉर्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है भाई, ऑफिस में बैठ के, आरडीडी के ऑफिस में बैठ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो लोगों के कोई किसान के मतलब कार्ड बनाने होंगे, या तो आपको डाटा भरना होगा, या तो आपको मतलब इंस्पेक्शन पे भी जाना होता है। कभी आपने जेई के साथ, एडब्ल्यूज के साथ गाँव में जाकर आपने इंस्पेक्ट करना होता है कि कौन सी कहाँ की जो है वो कहाँ पे किस मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मतलब जैसे पक्का पाथ बनता है, गाँव में पक्का पाथ बनता है, तो लोग उसके लिए क्या काम करते हैं कि लोगों के जो कार्ड होते हैं, जैसे मतलब लेबर कार्ड होते हैं, या इसके अलावा जॉब कार्ड होते हैं, सॉरी जॉब कार्ड होते हैं। तो भाई जैसे कि मतलब 5-8 फैमिलीज़ ने जॉब कार्ड जमा किए हैं, और उन्होंने जो है वो, उनको उस चीज़ का 4 से 5 लाख पैसा मिलेगा, और वो क्या काम करेंगे, वो काम करेंगे, पक्का पाथ का काम करेंगे। तो उस चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए टीम जाती है आरडीडी की, वो चेक करती है कि भाई प्रॉपरली काम हुआ है या नहीं। उसके बाद वो पैसा जो है वो इशू हो जाता है ऑफिस से। तो ऑफिस से जो पैसा इशू होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी, वो सारी चीज़ें जो है वो
आरडीडी के जो है वो मुलाजमीन करते हैं, उसमें क्लास फोर्थ के भी आते हैं। ठीक है। जो अब रही बात दोस्तों स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के मन में बहुत ही बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। वो बता रहे हैं कि भाई जो पिछले फर्स्ट रिक्रूटमेंट में लगे थे उनको जो है वो बोल रहे थे कि चाय लेने आओ। यार मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि भाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको समझाया है कि भाई ऐसा आज तक मैंने खुद नहीं सुना, और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ बात की। इनफैक्ट मेरे ज़्यादा कांटेक्ट में फ़र्स्ट फेज़ के कैंडिडेट्स हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कि मुझे चाय लानी होती है या मुझे चाय बनाया, या कुछ तो बताते थे कि भाई पोछा मरवाते हैं, काम करवाते हैं। तो भाई ये सब जो है वो मतलब बेसलेस चीज़ें हैं, मतलब ये सिर्फ रूमर्स हैं। फैक्ट और रियलिटी कुछ नहीं है इसके पीछे। ठीक है। तो इन सब मतलब चीज़ों में जो है वो मतलब ये सारी रूमर्स। हाँ, रही बात आपकी वर्कलोड की, आपका वर्क किस तरह का होता है। देखिए, आपको ऑफिस असिस्टेंट के साथ लगा दिया जाता है, मतलब जो ऑफिस में जो आपके असिस्टेंट होते हैं ना, जिस तरह से आपके जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का क्या काम होता है? जो जूनियर असिस्टेंट एक स्कूल में होता है उसका काम क्या क्या होता है कि वो मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आता है, तो भाई नॉन टीचिंग स्टाफ वाला जो है वो क्या करता है। ठीक है। तो नॉन टीचिंग वाला स्टाफ वाला मेंबर क्या काम करता है कि वो अपने जितने भी टीचिंग वाले स्टाफ है उनकी सैलरीज का रिकॉर्ड रखता है, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखता है, भाई किस बंदे की कितनी लीव आई है, कितनी सैंक्शन लीव हुई है, कौन बंदा लीव पे जा रहा है, कौन बंदा उसकी जगह आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिस से मैनेज होती हैं। रजिस्टर एक प्रॉपर होता है, ऑफिस के अंदर काम होता है इसके ऊपर। या डॉक्यूमेंटेशन कुछ कुछ भी होती है, मतलब जो स्कूल जो टीचरान होते हैं, उस्ताद वगैरह, उनकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। जैसे कि मतलब किसी बच्चे का जो है वो रिज़ल्ट चढ़ाना है, कंप्यूटर पे चढ़ाना है, या तो आपको कंप्यूटर पे, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही है आपके कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो भाई आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा। बस जो भी डाटा वगैरह होगा, जो भी ड्राफ्ट वगैरह करना होगा, वो आपको बता देंगे, या मतलब दे देंगे, भाई चलो भाई लिखो और ये आप स्टार्ट कर दो। अब आप में से कुछ बताएंगे कि सर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या हमें, तो भाई वो चीज़ आपको वहाँ पे सिखा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद रही बात आपकी दोस्तों जो PWD R&B डिपार्टमेंट है। भाई PWD R&B डिपार्टमेंट है, इसकी एक विंग है दोस्तों। एक इसमें या तो आपको ऑफिस में लगा दिया जाता है, या तो आपको फील्ड में लगा दिया जाता है। अब फील्ड में क्या काम होता है दोस्तों? फील्ड में आपको किसी जेई के साथ लगा देते हैं, बताते हैं कि भाई चलो आपने फलानी रोड की सुपरविज़न करनी है, उसका जो है वो आपने पूरा दिन भर देखना है, पूरा रिपोर्ट देनी है ऑफिस में कि कितना काम चला है, कहाँ पे काम हो रहा है। आप मतलब पर्टिकुलर एरिया आपको दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 5 से 10 किलोमीटर का एक रोड है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, जैसे जम्मू में अगर हम बात करें तो बस स्टैंड से लेकर तो वेव मॉल तक। ठीक है। बस स्टैंड से लेकर वेव मॉल तक इतना जो है वो रोड किसी के हवाले कर देंगे कि भाई इस रोड में जो भी जो है वो काम चल रहा है, जो भी रिनोवेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, वो चीज़ें आपने देखनी है, और उसके फ़ोटोज़ जो है वो ऑफिशियल ग्रुप्स में डालने हैं। आप बताना है, रिपोर्ट देनी है कि भाई ये आता है, मतलब फील्ड में जिनको लगा देता है वो उनका काम होता है। ठीक है। अब रही ऑफिस वालों की बात, तो ऑफिस में जो है वो ऑर्डरलीज को लगाया दिया जाता है। ठीक है। अब ऑर्डरलीज का क्या काम? बस वही जो जिस तरह से मैंने बताया आपको, या तो आपको फ़ोटो स्टेट वगैरह करनी होती है। आपको ऑफिसर्स बोलते हैं कि भाई चलो आप इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट करके दो हमें, आप हमें इस डॉक्यूमेंट की हमें फ़ोटो कॉपी करके दो। या आप जो है वो जैसे कोई ऑफिसर जो जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, या AEE होते हैं, वो क्या काम करते हैं? कोई ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर की नंबर डेट लगानी होती है आपको, या उनकी कोई सेंक्शन होती है दोस्तों, सेंक्शन उनको मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर की जो सेंक्शन होती है, उसको सेंक्शन को जब वो कर देते हैं, लाइक मतलब पास करना होता है, तो वो क्या काम करते हैं कि उसको भी जो है वो उस डॉक्यूमेंट पे नंबर डेट लगा देते हैं, उसकी डिटेल चढ़ा देते हैं रजिस्टर पे, या फिर कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है। आपको कंप्यूटर का वर्क जो है वो आपको बता दिया जाता है किस तरह का क्या काम होता है। तो बस यही इस तरह का काम होता है। बाकी आपको इस चीज़ में की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है भाई। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आप जो है वो फोकस करें आपने जॉब अपने, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्द आपकी लिस्ट आएगी। तो भाई आप जॉब पे जो है वो पूरा मन लगा के आप काम करेंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जानते हैं कि प्राइवेट ऑफिस से ज़्यादा काम नहीं होता है, नॉर्मल काम होता है।
बहुत ज़्यादा लोड वर्क नहीं होता है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी तरह से आप इंजॉय करोगे, बहुत इंजॉय करता है वहाँ पे बंदा जाके, ठीक है। तो आप जो है वो इन इन चीज़ों का इंतज़ार करें, और ये बातें मैंने आपको बताई, इन सब बातों का आप खास ख्याल रखें। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो के थ्रू, पिछली वीडियो के थ्रू अगर आपको मिस गाइड या मिस मैसेज हुआ है कि मैंने आपको कुछ ऐसी बात बता दी जो आपको समझ नहीं आई, या आपने समझने में ये कर दी, या मैंने जल्दी में कुछ बता दिया, तो ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको जो है वो हाइप क्रिएट कर दूँ या आपको बताऊँ ये ऐसा है वैसा है। बस मैंने आपको बता दिया, जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है उसके पीछे रीज़न होता है भाई, वो जॉब की रिक्रूटमेंट होती है, तो उस रिक्रूटमेंट को पूरा करना होता है, ठीक है, उस रिक्रूटमेंट को पूरा होना होता है। तो यही चीज़ें दोस्तों, इन सब चीज़ों के आपका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, और ज़रूरी भी था, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्कस करना था आपके साथ। तो मिलता हूँ बहुत जल्द आपके साथ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। खुदा हाफिज़।